एक जंगल में टीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया रहा करते थे। दोनों के घोंसले आमने सामने थे, लेकिन चिंकी चिड़िया टीनू चिड़िया से तब भी कोई बात नहीं करती थी। चिंकी चिड़िया ने एक दिन अंडा दिया। टीनू चिड़िया भी सामने से देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे मुझे कितनी देर हो गई। मुझे तो अब घूमने आने का मन कर रहा है। ये कहकर वो उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी टीनू चिड़िया ने कहा, अरे चिंकी चिड़िया, अपने अंडे को यूं घोंसले में छोड़कर जाना अच्छा नहीं होता। कहीं कुछ नुकसान हो गया तो? मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अंडे के कोई पैर थोड़ी है जो कहीं भाग जाएगा। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। चलो, मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ। इसे तो कोई अकल ही नहीं है। तभी टीनू चिड़िया के पास मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द हो रहा है। अरे इसका पेट का दर्द जाता ही नहीं है। हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ये कहकर वो कबूतर से बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर फिर टीनू चिड़िया के पास टीनू जाएंगे। चिड़िया मोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। रास्ते में टीनू चिड़िया को अंडे की बड़ी फिक्र हो रही थी। मीनू चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर वो फिर तेजी से अपने इलाके में अंडे के पास पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा कि चिंकी चिड़िया का अंडा गायब है, तो वो हैरान रह गई और बोली, अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। चिंकी चिड़िया वहाँ पर आ गई तो उसने देखा उसका अंडा गायब है और टीनू चिड़िया उसकी डाल पर ही बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? उसे कहाँ गायब किया? मैं क्यों उसे गायब करूँगी? मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम अपने घोंसले में थी, अब मेरी डाल पर बैठी हो। तुमने ही गायब किया है मेरे अंडे को। उन दोनों में खूब बहस होने लगी। टीनू चिड़िया ने लाख कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हुई। अब चिंकी चिड़िया उससे जलने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद टीनू चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसको देखकर चिंकी बहुत जलने लगी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर से मोनू कबूतर टीनू चिड़िया के पास आया। टीनू चिड़िया जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ? फिर से मीनू को कुछ हुआ है? मीनू को कुछ नहीं हुआ, मेरी बीवी के पंख में चोट लग गई है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में भी अंडा है। मैं इसे किसके सहारे छोड़कर जाऊं? कहीं इसे कोई नुकसान हो गया तो? अरे वो देखो, सामने चिंकी चिड़िया बैठी है ना, वो उसकी देखभाल कर लेगी। चिंकी चिड़िया से कुछ भी कहने की टीनू चिड़िया में हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोनू कबूतर ने झट से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, मैं इस अंडे का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर टीनू चिड़िया ने चिंकी चिड़िया का धन्यवाद दिया और फिर सोनू कबूतर के साथ चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था, अब इससे बदला लेने का वक्त आ गया है। चिंकी चिड़िया बुरा इरादा करके वहाँ से उड़ गई और कालू बाज को अपने साथ ले आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये। इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने वो अंडा खा लिया और बोला, वाह, मजा आ गया। अब अगली दावत कब दोगी मुझे? जल्दी बताओ। जल्द ही होगी। अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर कालू बाज वहाँ से चला गया। तभी टीनू चिड़िया वहाँ वापस आई तो उसने अपना अंडा गायब पाया। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो कहने लगी, मेरा अंडा कहाँ चला गया चिंकी? तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना। मैंने उस अंडे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कालू बाज उसको खा गया। मैं नहीं बचा पाई। ये सुनकर टीनू चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन चिंकी चिड़िया मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। टीनू चिड़िया ने किसी से बोलचाल बंद कर दी थी। अब वो बिल्कुल उदास और चुपचाप रहने लगी थी। अगले दिन चिंकी चिड़िया ने फिर एक अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। टीनू चिड़िया ने चिंकी चिड़िया के घोंसले में जब अंडा देखा तो उसे अपने अंडे की याद आई, लेकिन चिंकी चिड़िया को देखकर वो बड़ी खुश हुई। उसी दिन शाम के वक्त कालू बाज चिंकी चिड़िया के पास आया। चिंकी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में अंडा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं बहुत भूखा हूँ।
ये क्या बकवास है? ये मेरा अंडा है, मैं भला इसे तुम्हें क्यों दूं? तुमने कहा था कि तुम जल्द ही मेरी दावत करोगी, तुमने नहीं की तो मैं खुद ही अपना पेट भर लूंगा। ये कहकर वो चिंकी चिड़िया के अंडों की तरफ बढ़ा और चिंकी चिड़िया उसे बचाने लगी अपने अंडों को। हट जाओ चिंकी। मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं तुम्हें अपने अंडे को हवाले नहीं करूंगी। चिंकी काफी चोटिल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी टीनू चिड़िया भी सोनू कबूतर के साथ वहाँ आ पहुँची। दुष्टबाज, आज तुझे मजा चखा कर रहूंगी मैं। वो तीनों ही कालूबाज से भिड़ गए। कुछ ही देर में कालूबाज परेशान हो गया। अरे अरे, तीनों मुझे मिलकर मार रहे हो, देख लूंगा, सबको एक साथ देख लूंगा। ये कहकर कालूबाज वहाँ से भाग गया। टिंकू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे अंडे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और रोते हुए सब बता दिया, जिसे सुनकर टीनू को बड़ा बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने मरवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की हिफाजत की, यही फर्क है तुम में और मुझ में। ये कहकर टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर चिंकी चिड़िया के जख्मों के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद टीनू चिड़िया ने फिर एक अंडा दिया। अब चिंकी चिड़िया ने खूब माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। जब टीनू चिड़िया कहीं जाती तो चिंकी चिड़िया उसके अंडे की देखभाल करती और जब चिंकी जाती तो टीनू उसकी देखभाल करती। कुछ ही दिनों में दोनों ने 2 बच्चे दिए। अब उनकी जिंदगी बड़ी खुशियों से भर गई।